गाजा पर इजरायली हमले जारी हैं, जिसकी वजह से गाजा में भयंकर तबाही मची है। हवाई हमलों के साथ साथ इजरायल जिस तरह से जमीनी हमले कर रहा है, उससे गाजा की तस्वीर ही बदल गई है। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतों का मलबा ही नजर आ रहा है। इजरायली हमलों के बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि इजरायली सेना ने हमास गाजा प्रमुख मोहम्मद सिनवार को मार गिराया है। इजरायली पीएम ने दावा किया कि मोहम्मद सिनवार को एक टनल में ड्रोन हमले में मार गिराया है। यह टनल खान यूनिस में यूरोपीय अस्पताल के नीचे मौजूद था। मोहम्मद सिनवार पर 14 मई को इजरायल के रक्षा बलों ने एक सटीक ड्रोन हमला किया था और दावा किया था कि हमास के नए चीफ को मार गिराया गया है। लेकिन अब नेतन्याहू ने इस खबर की पुष्टि खुद कर दी है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी इजरायल ने मोहम्मद सिनवार को मारने की कई कोशिशें की थी। 2014 में जब इजरायल और गाजा के बीच युद्ध हुआ था, उस समय हमास ने ऐलान किया था कि सिनवार की मौत हो गई है, लेकिन बाद में पता चला कि यह खबर झूठी थी और सिनवार जिंदा था। वहीं मोहम्मद सिनवार की मौत की पुष्टि होने के बाद इजरायल में जश्न का माहौल है। नेतन्याहू आईडीएफ की इस उपलब्धि से गदगद है और हमास को मिटा देने की कसम खा रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर मोहम्मद सिनवार है कौन, जिसको मारकर इजरायली फौज और खुद नेतन्याहू इतने खुश हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर मोहम्मद सिनवार है कौन। मोहम्मद सिनवार हमास प्रमुख याहना सिनवार का छोटा भाई था। याहना सिनवार की मौत के बाद सिनवार गाजा का हमास चीफ बना था। गाजा में हमास का ये आखिरी चीफ था। याहना सिनवार की मौत के बाद मोहम्मद सिनवार ने गाजा में सैन्य विंग और राजनीतिक कमान संभाली थी। मोहम्मद सिनवार का जन्म गाजा में खान यूनिस रिफ्यूजी कैंप में हुआ था। सिनवार का पूरा नाम मोहम्मद इब्राहिम हसन सिनवार है। सिनवार ने कई दशकों तक हमास के रैंक तक काम किया। बताया जा रहा है कि मोहम्मद सिनवार को इजरायली अफसरों ने उनकी गुप्त गतिविधियों की वजह से छाया नाम दिया था। वो हमास संगठन के अंदर एक बड़ा और अहम चेहरा रहा है। साल 2006 में इजरायली सैनिक गिलाद शॉलिट के अपहरण में भी सिनवार शामिल था। इसी घटना के बाद 2011 में कैदियों की अदला बदली का समझौता हुआ था। सिनवार ने कई साल इजरायली और फिलिस्तीनी जेलों में भी गुजारे। इसी दौरान उसकी हमास के दूसरे बड़े नेताओं से करीबी बढ़ी। 1991 में सिनवार हमास के सैन्य विंग में शामिल हो गया। अक्टूबर 2023 में इजरायल पर हुए घातक हमले को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड के तौर पर भी मोहम्मद सिनवार का नाम सामने आया था। मोहम्मद सिनवार ने इजरायल की नाक में दम कर रखा था। इसी वजह से इसे मारकर अब न सिर्फ इजरायली सेना जश्न मना रही है, बल्कि नेतन्याहू खुद काफी खुश हैं। हमास के साथ सीजफायर को भले ही इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने नकार दिया हो, लेकिन सीजफायर के लिए हमास क्यों तैयार हुआ था, इसके पीछे एक अरब मुल्क का बड़ा हाथ था। जी हाँ, यही वजह रही कि हमास इजरायल के साथ 70 दिन के सीजफायर और साथ ही साथ 10 इजरायली बंधक भी रिहा करने पर आमादा था। वैसे तो अरब मुल्कों ने गजा को अपने हाल पर छोड़ दिया है और चुप्पी साध रखी है इजरायली आक्रामकता पर, लेकिन कतर इस दिशा में खासी पहल कर रहा था। इसके पीछे अहम वजह भी है। आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं। कतर अरब खित्ते का वो मुल्क है जो तेल और नेचुरल गैस की दौलत से मालामाल है और इसी देश में हमास का मुख्यालय या हेडक्वार्टर भी है। वो कतर जो हमास को इजरायल के आगे झुकने से हमेशा रोकता रहा है, अचानक इजरायल से सीजफायर करने की कोशिश क्यों करने लगा था? क्या इसके पीछे गजा वालों का दर्द था जो इजरायली हमलों और रसदबंदी के बाद अब भुखमरी की कगार पर आ गए हैं? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये ख्याल गलत भी साबित हो सकता है। जी हाँ, गलत इसलिए क्योंकि इसके पीछे न कोई मुस्लिम उम्मा का भाव है और न ही गजा की तकलीफों से सहानुभूति। एक्सपर्ट कहते हैं कि ये सिर्फ बिजनेस बचाने की हड़बड़ी थी, जिसके चलते कतर ने हमास पर दबाव बनाया। दरअसल कतर जो रशिया यूक्रेन वॉर से पहले यूरोप को महज 2% नेचुरल गैस सप्लाई करता था, अब 8% गैस भेजता है। इतना ही नहीं, कतर पिछले दिनों प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ $1.5 ट्रिलियन के समझौते कर चुका है। इसलिए कतर अब अमन चाहता है, शांति चाहता है, जिससे कतर की गैस सप्लाई बनी रहे यूरोपियन यूनियन को। एक और वजह है कि कतर की गैस LNG के जरिए शिप से सुएज नहर के रास्ते जाती है। अगर गजा में लड़ाई बढ़ेगी तो मिस्र भी प्रभावित होगा। अगर गजा में लड़ाई ज्यादा बढ़ी तो इजराइल कतर के जहाजों को निशाना बना सकता है, क्योंकि हमास का हेडक्वार्टर
कतर में है। इसराइल यूरोप पर दबाव बना सकता है कि कतर की गैस लेना बंद करें। यही वजह थी कि अमीर अरब मुल्क कतर ने 70 दिन के सीज फायर और 10 बंधकों को छोड़ने हमास को राजी कर लिया था, लेकिन इसराइल ने इस शर्त को भी मानने से इनकार कर दिया। उसने साफ कहा है कि उसका मकसद गजा पर कंट्रोल हासिल करना है और अपने सारे बंधक छुड़ाना है। ये अलग बात है कि तमाम कोशिशों के बावजूद इसराइल बंधकों तक नहीं पहुंच पाया है। इसराइल के इनकार के बाद अब अरब देश चुप हैं और इसराइल गजा पर हर दिन हमले अंजाम दे रहा है। रसद इतनी कम आ रही है कि भूखमरी के हालात हैं। सवाल यही है कि क्या गजा वालों का कोई अरब देश पुरसाने हाल नहीं है? ईरान और सऊदी के बीच में ताल्लुकात कितने भी नॉर्मल हो जाने के दावे किए जाएं, लेकिन सच्चाई इससे बरअक्स है। ताजा खबर यह है कि ईरान के एक बड़े इस्लामिक स्कॉलर को सऊदी में गिरफ्तार कर लिया गया है, वो भी उस वक्त जब वो हज के लिए सऊदी पहुंचे थे। गिरफ्तार किए जाने वाले आगा गुलाम रजा कासिमियान ईरान का जाना माना चेहरा है और इस्लामिक टीवी चैनल महफिल टीवी से ताल्लुक रखते हैं। कहा जा रहा है कि इस्लामिक स्कॉलर आगा कासिमियान हज के लिए सऊदी पहुंचे, वहां से एक वीडियो शूट कर उन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दिया। ये वीडियो खासा वायरल हो गया। इसके बाद उन्हें सऊदी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दरअसल अपने वीडियो में आगा कासिमियान ने इस्लाम के 2 पवित्र शहरों वाले मक्का और मदीना के देश सऊदी में तेजी से बढ़ रहे व्याभिचार और सांस्कृतिक पतन का आरोप लगाते हुए एक वीडियो बनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सऊदी अरब ने बुराई के सारे रास्ते खोल दिए हैं। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि कारोबारियों ने काबे के आसपास के इलाकों में भी जुए के अड्डे बना लिए हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि यहाँ बड़े बड़े म्यूजिक कंसर्ट हो रहे हैं। इल्जाम लगा दिया कि ऐसा लग रहा है जैसे बनी उमैया का जमाना फिर लौट आया है। उन्होंने तो वहां खड़े होकर ये तक कह दिया कि अब इमामे जमाना के आने की महक महसूस होने लगी है। इतना ही नहीं, उन्होंने वीडियो में दावा किया कि सऊदी में सख्ती तो बहुत है, लेकिन हज के मसाइल को समझने और जानने का कोई इंतजाम नहीं। इसके बाद सऊदी में आगा कासिमियान को गिरफ्तार कर लिया गया। ईरानी मीडिया ने इस खबर पर काफी कुछ लिखा है और वहां के टीवी चैनल इस पर बहस भी कर रहे हैं, लेकिन सऊदी और ईरान की तरफ से अब तक इस बारे में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। आपको बता दें कि इसी साल से सऊदी और ईरान के बीच डायरेक्ट फ्लाइट फिर से शुरू हुई है। साल 2015 में दोनों देशों के बिगड़े संबंधों में साल 2023 के बाद कुछ गर्मजोशी आई थी, वो भी तब जब चीन ने इन 2 शिया और सुन्नी ताकतों में सुलह करवाई थी। दरअसल साल 2015 के बाद से ईरानी नागरिक फ्लाइट से हज के लिए नहीं जा पाते थे, बल्कि आजमीन के ग्रुप को चार्टर प्लेन बुक करना होता था। पिछले दिनों सऊदी की रॉयल फैमिली के मेंबर और डिफेंस मिनिस्टर खालिद बिन सलमान अल सऊद ईरान पहुंचे थे। उन्होंने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई से मुलाकात भी की थी। लेकिन इस बीच ईरान के एक बड़े आलिम दीन की सऊदी में गिरफ्तारी से क्या दोनों देशों के ताल्लुकात में फिर कोई दिक्कत आ सकती है? इस पर चर्चा का बाजार गर्म है। इससे पहले भी एक शिया आलिम दीन की सऊदी में फांसी के बाद दोनों देशों के संबंध बिगड़ गए थे और ईरान में सऊदी की एम्बेसी को बंद कर दिया गया था। गौरतलब है कि सऊदी में धार्मिक और राजनीतिक आलोचना पर काफी सख्ती बरती जाती है। अब देखना होगा कि ईरान के चर्चित चेहरे और कुरान के मशहूर शिया स्कॉलर को छुड़वाने ईरान सरकार क्या कोई पहल करती भी है या नहीं।